पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, जिनके पद वंदन किए नासहीं विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। सूत सौनकादि ऋषियन की जय हो। अखंड ब्रह्मांड की जय। जय हो। गौ माता की जय हो। भारत देश की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। सब प्रेम से कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम।
राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। 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 बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राधा गोविंद की आज महती कृपा करुणा है जो आप और हम यहाँ मिलकर श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से और श्रीमद्भागवत में भी दसम स्कंद की कथा के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद्भागवत को पुराण तिलक कहा गया है। तिलक कहाँ लगाते हैं? मस्तक के, श्रेष्ठ के तिलक लगता है। तो सब पुराणों में ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ पुराण मानी गई है। यस्य पुराण तिलकम, पुराणों का भी ये तिलक है। श्रीमद्भागवत परमहंसों की संहिता मानी गई है। परमहंस किसे कहते हैं? तुलसीदास जी, वेदव्यास जी, सूरदास जी इत्यादि जो महान संत हुए हैं वो परमहंसों की कोटि में आते हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं। तो ये उन परमहंसों की संहिता है। आज श्रीमद्भागवत कथा के माध्यम से ये लाभ हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। देखो 84 लाख योनियां होती है, तो उनमें सबसे दुर्लभ है मानव शरीर। 84 लाख शरीरों में सबसे दुर्लभ मानव शरीर। और मानव शरीर में भी सबसे दुर्लभ कार्य है सत्संग का, जो आज यहाँ अपने घर में हो रहा है। ये सबसे दुर्लभ है। आप कहीं जाना चाहो तो आसानी से आ जा सकते हैं। यात्रा के मार्ग सुगम हो गए, कोई भी कार्य करो सब सुगम है इस समय। लेकिन उसमें भी सत्संग सबसे दुर्लभ है। तुलसीदास जी कह के गए हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा। सबसे दुर्लभ कोई वस्तु है संसार में तो वो है सत्संग। ये कथा कीर्तन भजन पूजन पाठ ये नित्य नहीं होते हैं। आप मन में भी कोई संकल्प कर ले, भाई मुझे ये रामायण के पाठ ही कराने, लेकिन उसमें अनेकों दुविधा उत्पन्न हो जाएगी धीरे धीरे कि चलो इसके बाद करा लेंगे, ये कब करा लेंगे। ये अवसर जल्दी नहीं आता है। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज सत्संग में इस सत्र में विराजमान है। भागवत श्रवण करने का सबसे पहली होती है कि हम उस ग्रंथ को जानें जिसके बारे में हम सुनना चाहते हैं। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक पहचानेंगे नहीं। तो पहचान करने के लिए पहले जानना जरूरी होता है। जैसे मान के चलो यहाँ कोई बड़ी भारी महापुरुष आके बैठ जाएं और हम उनके बारे में परिचित नहीं हैं, तो हमारे मन में उनके प्रति सम्मान उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं।
यदि उसके बारे में जान लेंगे तो फिर श्रद्धा से हमारा मस्तक झुक जाएगा। वैसे ही श्रीमद् भागवत श्रवण करने से पहले उसके बारे में जानना परम आवश्यक है। इसे कहते हैं महात्म्य। महात्म्य का मतलब महत्ता। हम क्या सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं? श्रीमद् भागवत का महात्म्य 2 पुराणों में लिखा गया है, एक तो पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। महात्म्य क्या होता है? जानना। आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी का महात्म्य होता है, पढ़ते ना पुस्तक में। प्रदोष का महात्म्य होता है, गौ का महात्म्य, मानव शरीर का महात्म्य। जो व्रत करते हैं आप चतुर्थी का, तो चतुर्थी का भी महात्म्य आता है, गीता जी का भी महात्म्य। तो महात्म्य का तात्पर्य यह है कि हम उस ग्रंथ के प्रति जाने। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं, भाई आपने हमें जाना, भाई सांगानेर में कोई पंडित जी रहते हैं, तो पहले तो जाना फिर पहचाना, और जब मिले तब प्रेम उत्पन्न हुआ। तो बिना परिचय तो आप जान ही नहीं सकते। इसीलिए महात्म्य में श्रीमद् भागवत का परिचय दिया गया है कि हम जो ये ग्रंथ सुन रहे हैं इसका हमें लाभ क्या मिलेगा। प्रथम श्लोक आता है महात्म्य का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम उस श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद कहते ना, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सच्चिदानंद क्या होता है? सतघन, चितघन और आनंद घन। वो भगवान जिसमें सत्य है, जो चिन्मय है और जो आनंद से भरा पूरा है। जिसके पास आनंद होगा वही तो आपको आनंद देगा, और जो सत्य होगा वही आपको सत्य के मार्ग पे चलना सिखाएगा। तो भगवान सत्य है, तभी तो हम कहते हैं ना सत्यनारायण भगवान। भगवान स्वयं सत्य की प्रतिमूर्ति है, स्वयं चिन्मय है और स्वयं आनंद के भंडार है। दूसरे श्लोक में श्री सूत जी महाराज अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। यम प्रवजंतमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव। जो जन्म लेते ही सन्यासी हो गए, ऐसे श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब कथा आती है कि नैमिषारण्य, आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश में, नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषि एकत्रित होकर बैठे हैं, जैसे हम यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? कि सत्संग का लाभ लेने के लिए। और उन्होंने संकल्प लिया है कि हम 1000 वर्ष तक सत्संग करेंगे। 88,000 ऋषियों ने संकल्प ले लिया कि 1000 वर्ष तक हम यहीं रहेंगे और केवल सत्संग करेंगे। अब सत्संग करेंगे तो कोई ना कोई वक्ता तो चाहिए, सुनाने वाला। तो छोटी उम्र के श्री सूत जी महाराज को उन्होंने व्यासपीठ पर विराजमान किया। तो ऐसी क्या विशेषता श्री सूत जी में कि छोटी उम्र होते हुए व्यासपीठ पर विराजमान किया? तो कहते हैं कि पहली विशेषता तो ये कि इनको सुखदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त है। सुखदेव जी के शिष्य हैं। जब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा श्रवण करवा रहे थे तो सबसे आगे श्री सूत जी महाराज बैठे थे ऋषियों के अंदर। तो श्री सूत जी महाराज ने जब कथा सुनी तो सुखदेव जी में अपने गुरु का चिंतन किया और सुखदेव जी को गुरु बनाया। तो पहली विशेषता श्री सूत जी में ये आई कि वो सुखदेव जी के शिष्य हैं। दूसरा है, कम उम्र का होने के बावजूद उनमें ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, इसलिए आयु से कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। उम्र न देखो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, ये कहावत प्रचलित है। तो ज्ञान के भंडार श्री सूत जी महाराज को व्यासपीठ पे विराजमान किया और 88,000 ऋषि सामने बैठ गए। अब 88,000 ऋषियों में
एक को तो यजमान बनना पड़ेगा ना, जैसे हमारे जयप्रकाश जी आज यजमान बने हैं। परिवार में एक मुखिया तो चाहिए। तो उनमें सोनक जी थे सबसे ज़्यादा आयु के, और केवल आयु के ही नहीं, ज्ञान बल भी था उनमें। वो ज्ञानी भी थे और आयु में भी बड़े थे। तो सोनकादि ऋषियों ने श्री सोनक जी महाराज को प्रधान श्रोता बनाया कि महाराज आप ही मुख्य यजमान हैं। 88,000 ऋषि सोनक जी महाराज को आगे करके विराजमान हो गए। तो सोनक जी ने पहला प्रश्न श्री सूत जी महाराज से किया नैमिषारण्य की भूमि पर। श्री सोनक जी कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस है, कोटि सूर्य सम प्रभ, सूताख्या ही कथा सारम, मम कर्ण रसायनम। श्री सोनक जी कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस है, हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, इसको आप विध्वंस कर दीजिए। कैसे? कोटि सूर्य समप्रभ है, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का भंडार है। ये सूर्य तो केवल दिन दिन में चमकता है, लेकिन ज्ञान का सूर्य रात और दिन चमकता है। सूत जी महाराज को कहते हैं सोनक जी कि आप हमें कथा मत सुनाइए, कथा का सार सुनाइए, क्योंकि ग्रंथ तो इतने हैं कि एक व्यक्ति जीवन भर पढ़ने लगे तो भी वो पूरे नहीं पा सकेगा। इसलिए उन कथाओं का सार हमें श्रवण करवा दीजिए। और कैसा सार? मम कर्ण रसायनम, कि जो कथा सार मेरे कान में जाए वो रसायन का काम करे। रसायन क्या होता है? जैसे कान में कोई दर्द हो जाता है तो डॉक्टर साहब वो देते ना टपका, उसमें से भर के 2-4 बूंदें रसायन की डालते हैं, वो जाके बिल्कुल रोग को ठीक कर देता है। उसी प्रकार ये कथा का रसायन हमारे कर्णपुटों से अंदर जाए और अज्ञान की सब बीमारी खत्म हो जाए। दुर्गुण भी कानों से पहले प्रवेश करता है। हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां होता है ना, तो कोई भी दोष आता है शरीर में पहले कानों से आता है। किसी के बारे में बुराई सुनेंगे, फिर अपनी मुख से बुराई करेंगे, पहले तो सुनेंगे फिर करेंगे। तो जो भी दोष प्रविष्ट होता है वो कानों से होता है। तो हमारे कानों में आप ज्ञान का ऐसा रसायन डालो कि सारे दोष ही खत्म हो जाए। तुलसीदास जी कहते हैं श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, जो कान भगवान की कथा नहीं सुनते वो अहि भवन यानी सर्प के बिल के समान है। श्री सोनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। ये जो भक्त लोग होते हैं ना, ये अपने भक्ति और ज्ञान को कैसे बढ़ाते हैं, आप हमें समझाइए। माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते खत्म। ये माया मोह की निराशा दूर कैसे हो, और वैष्णव लोग इसके लिए क्या करते हैं। और कहते हैं कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और केवल प्राप्ति नहीं, वो प्राप्ति मिले ही रहे, कभी बिछड़े नहीं। ध्रुव जी महाराज को भगवान मिले तो कितनी देर मिले? थोड़ी देर ही तो मिले। उनको वरदान दिया और अदृश्य हो गए। प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान मिले तो थोड़ी देर गोद में बिठाया, वरदान दिए और अदृश्य हो गए। सूत जी कहते हैं कि हमें कृष्ण प्राप्ति तो हो, पर शाश्वत वो फिर जाए नहीं। ऐसा कोई साधन आप हमें बता दीजिए। सोनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप सब लोगों ने कल्प वृक्ष का नाम सुना होगा। कल्प वृक्ष की क्या महिमा है कि उसके नीचे किसी भी वस्तु की कल्पना करो वो पूरी हो जाती है। एक आती है चिंतामणि। उस चिंतामणि की महिमा यह है कि किसी भी वस्तु का चिंतन करो वो आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कल्प वृक्ष और चिंतामणि में भी ये शक्ति नहीं है कि वो भगवान को प्रकट कर दे।
वो भगवान को प्रकट नहीं कर सकती। भगवान को प्रकट करने का सामर्थ्य तो केवल गुरुदेव की कृपा में छिपा होता है। यदि आपका सद्गुरु आपके ऊपर कृपा कर दे तो भगवान को भी प्रकट कर सकता है। तभी तो कहते हैं गुरु गोविंद दोम खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरुदेव भगवान के पास वो सामर्थ्य है कि भगवान को भी प्रकट कर देता है। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, बोले ऋषियों सावधानतया सुनो, अब आप मेरी बात सावधान से सुनो। सावधान क्यों किया कि यदि कोई आपको बहुमूल्य वस्तु दे तो संभला के ही तो देगा। करोड़ों की मणि देगा, भैया देख ठीक ठाक रखना, और मिट्टी में से कोई पत्थर उठा के देगा तो उसको कोई संभलाएगा नहीं। मणि को बिल्कुल संभाल के रखोगे। तो श्री सूत जी कहते हैं मुनियों, अब मैं तुमको जो बात बताने जा रहा हूं उसको सावधानतया सुनो, सावधान होकर दत्त चित्त से श्रवण करें। श्री सूत जी कहते हैं कि कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम। कालव्याल, प्राणी को सबसे ज्यादा डर काई बात का लगता है बताओ? काल का ही लगता, मरने का। सबसे ज्यादा भयाक्रांत व्यक्ति को मृत्यु रखती है, और ये सब जानते हैं कि मरना एक न दिन है। अजर अमर कोई नहीं है, मरना एक दिन निश्चित है, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो ये मृत्यु का भय प्राणी को भयाक्रांत करके रखता है। श्री सूत जी कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत का ग्रंथ है ये मृत्यु के भय को दूर कर देता है। जिस प्रकार मानो यदि अपने जयपुर के कलेक्टर से मित्रता हो जाए या कमिश्नर साहब से निकटता हो जाए तो छोटे मोटे पुलिस वाले आपसे दूर ही चलेंगे, आपसे घबराएंगे। तो मृत्यु किसके आदेश पे काम करती है? मृत्यु आदेश पे काम करती है माधव के। भाई भगवान नारायण की तो दास दासियां हैं सब। तृतीय स्कंद में आता है मद भयात वाति वातोयम, मेरे भय से ये वायु चलती है। सूर्यास्त तपति मद भयात, ये जो सूर्य जो तपता है ना ये भी मेरे भय से तपता है। तो मृत्युस चरति मद भयात, भगवान नारायण कहते हैं कि ये मृत्यु भी मेरे भय से ही चलती है। इसलिए यदि माधव से आपकी जानकारी हो जाएगी तो फिर आपको कभी मृत्यु से डर लगेगा नहीं। सुखदेव जी का प्रसंग सुनाते हुए श्री सूत जी कहते हैं कि जब श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे भागवत जी की, उस समय सब देवता मिलकर अमृत का कलश लेकर आ गए और बोले महाराज हमने जैसे ही सुना कि परीक्षित जी को मरने का श्राप लगा है कि 7 दिन में ये मर जाएंगे, तो हम ये अमृत का कलश लेकर आए हैं, ये आप इनको पिला दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि ये देवता बिना स्वार्थ के तो कोई काम करते नहीं, ये बिना मांगे बिना बुलाए अमृत का कलश लेकर क्यों आ गए। तब देवताओं ने कहा कि ये जो भागवत आप इनको सुना रहे हैं ना, ये हमको सुना दीजिए और इनको अमृत पिला के अजर अमर कर दीजिए। तो श्री सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया देवताओं को, बोला कि तुम ठगिया हो, छलिया हो। तुम्हारा ये जो स्वर्ग का अमृत है ना ये तो है कांच का टुकड़ा, और मेरा भागवत है बहुमूल्य मणि। यानी कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने अमृत से भी ऊपर स्थान दिया। क्यों दिया? कि एक अध्ययन हम लोग करते हैं कि अमृत किसको मिलता है। जो यहाँ पृथ्वी लोक पर पुण्य काम करेगा, धर्म के काम करेगा, मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा तब अमृत पिलाया जाएगा। और भागवत का अमृत किसको पिलाया जाएगा? कोई पुण्यात्मा हो, कोई पापी हो, कैसा भी आके बैठ जाए अभी कथा सुनने तो उसको भगा थोड़ी दोगे। तो स्वर्ग का अमृत तो पक्षपात करता है, केवल पुण्यात्मा को ही पिलाता है।
और ये अमृत ये सबको पीता है, इसलिए श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। दूसरा अंतर है कि एक कलश ही तो निकला था अमृत का, कोई 10-20 कलश तो निकले नहीं। तो ये देवता उस अमृत को पिलाते नहीं है, केवल सुंघाते हैं। अगर पिलाते तो अब तक खत्म हो गया होता। लेकिन ये जो भागवत का अमृत है, ये हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना चाहे इसमें सुनते रहो, सुनाते रहो, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए वो कृपणता से काम करता है और ये उदारता से काम करता है। सब तरह से श्रीमद् भागवत का ग्रंथ अमृत से श्रेष्ठ माना गया। देवता डांट सुनकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको नहीं सुनाई भागवत, चलो 7 दिन में परीक्षित जी का परिणाम देखते हैं। तो 7 दिन बाद में जब परीक्षित जी को मोक्ष प्राप्त करते देखा तो सभी देवताओं ने घोषणा कर दी कि महाराज आज से ये पुराण तिलक हो गया। सब राज्यम मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मित है, सत्य लोके तुलाबद्भा तोलयत साधयान्यज है। लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययो। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। ये भागवत का एक एक श्लोक है ना जो आप श्रवण कर रहे हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कोई श्लोक पूरी किताब नहीं पढ़ सके, 18,000 श्लोक नहीं पढ़ सके, तो केवल एक श्लोक पढ़ ले या सुन ले। अगर एक श्लोक भी नहीं सुन सके तो श्लोकार्ध आधा श्लोक सुन ले। आधा श्लोक भी नहीं सुन सके तो केवल एक पाद यानी चौथाई श्लोक सुन ले तो भी उसका कल्याण हो जाता है। इतनी महिमा श्रीमद् भागवत की कही गई है। श्री शौनक जी ने पूछा, महाराज जब इतना बढ़िया ग्रंथ है तो इसको 7 दिन में ही सुनने की क्यों परंपरा बनाई गई? आराम से 1 महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, 15 दिन में सुन लेते। तो बोले सर्वप्रथम नारद जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषियों से 7 दिन में ही सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो आश्चर्य हुआ शौनक जी को। बोला महाराज नारद जी तो एक जगह ज्यादा टिकते नहीं। ऐसे अस्थिर नारद को श्रीमद् भागवत की कथा कब सुनाई, कैसे सुनाई, क्यों सुनाई? आप पूरा वृतांत सुनाइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता दद्रसुस्तत्र नारद है। एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी नाम है बद्रीनाथ का, बद्रीनाथ में नारद जी जा रहे थे उदास मुद्रा में, चेहरा लटका हुआ था। तो सामने से चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि मिल गए। नारद जी को देखा तो नारद जी का मुख एकदम उदास, उतरा हुआ मुंह। तो पूछ लिया चारों भैयाओं ने कि कथम ब्रह्मन दीन मुख है, कुतः चिंता तुरोगमत, त्वरितम गम्यते कुत्र है, कुतश्चागमनम तव। हे नारद जी महाराज, आपका मुखमंडल ऐसे उतरा हुआ क्यों है? आपके पास ऐसा क्या चला गया जिसका आपको गम हो रहा है? भाई आप तो ऐसे महात्मा हो कि एक झोंपड़ी भी नहीं बनाई आपने अब तक, तो आपका किसने धन चुरा लिया? और जो धन महात्माओं का चुरा लिया जाए, महात्मा उसको अपना नहीं मानते, क्योंकि महात्मा तो संग्रह परिग्रह में विश्वास नहीं रखते। महात्माओं के पास जो धन होता है उसको कोई चुरा नहीं सकता। महात्माओं के पास क्या धन होता है कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। महात्माओं का धन तो भगवान का नाम होता है और उस धन को कोई चुरा नहीं सकता। तो सनकादि ऋषियों ने कहा नारद जी तुम्हारा क्या चुरा लिया? तब नारद जी पूरी बात कहते हैं कि महाराज मैं इस पृथ्वी पर घूम रहा था सत्संग की इच्छा से कि चलो कहीं सत्संग मिल जाए। बैकुंठ में भी सत्संग नहीं मिलता, ये आप ध्यान रखना। बैकुंठ में भगवान तो मिल जाएंगे पर सत्संग नहीं मिलेगा। सत्संग करने के लिए तो इस पृथ्वी पर ही आना पड़ेगा।
और पृथ्वी पर भी केवल भारतवर्ष में। विदेशों में तो कथा कीर्तन कहाँ होते हैं बताओ? केवल भारतवर्ष ही है कर्म भूमि, मोक्ष भूमि, और सब जो जितने भी देश हैं सब हैं भोग भूमि, और भारत है कर्म भूमि और मोक्ष भूमि। इसलिए सत्संग के लिए तो देवताओं को भी भारत भूमि पर आना पड़ता है। तो नारद जी भारत में सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। कहाँ कहाँ? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। मैं महाराज इतने तीर्थों पर गया, पर मेरे को कहीं अपने मन को संतुष्ट नहीं पाया, मन को शांति नहीं मिली। फिर मैंने विचार किया कि चलो महात्माओं के आश्रम में चला जाए। तो मैं वहाँ जाकर क्या देखता हूँ कि पाखंड निरता संतो विरक्ता से परिग्रहा। संत भी आजकल महाराज पाखंड में निरत हो गए। कोई कहो कि किसका आश्रम है, कि बैरागी जी का आश्रम है, और वहाँ जाकर देखो खूब बड़े बड़े महल बने हुए हैं। कोई पूछे कि मौनी बाबा का आश्रम है और खूब डीजे पे गाने बज रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पाखंड निरता संता, सब संत भी पाखंड में निरत हो गए, सब माल जोड़ने में लग गए। तो फिर नारद जी कहते हैं कि मैंने विचार किया कि चलो गृहस्थों के यहाँ चला जाए, क्योंकि गृहस्थों के यहाँ भी सत्संग लाभ जैसे अपने हो रहा है गृहस्थों में। तो मैं गृहस्थों के गया तो गृहस्थों के और भी ज्यादा विडंबना। क्या विडंबना? कि तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक है। तरुणी प्रभुता गे है, घर में चलावा किसका चलने लग गया? कि जब से देवी जी आ गई तो देवी जी का ही चलावा चलने लग गया। देवी जी आकर कहती हैं कि देखो मैंने आपके लिए अपने माता पिता भाई परिवार छोड़ा, अब आप भी छोड़ने की तैयारी करो। तरुणी प्रभुता गे है और श्यालको बुद्धिदायक है। किसी से सलाह भी लेनी होगी ना तो परिवार से सलाह नहीं ली जाएगी, साले साहब को बुलाया जाएगा। और तो और महाराज कन्या विक्रयणो लोभात, आजकल जो सगाई संबंध विवाह होते हैं वो भी लोभ से होने लग गए। पहले संबंध होते थे समधि, यही कहते समधि तो बोलते हैं, तो धी कहते हैं संस्कृत में बुद्धि को, सम कहते हैं बराबर। जिन दोनों की बराबर बुद्धि हो तो वही समधि बनते थे। और आजकल कौन समधि बनते हैं? जहां सौदा पट जाए वही समधि। तो जब पैसों से संबंध बनते हैं तो वो संबंध भी ज्यादा दिनों टिकते नहीं है। तो महाराज एवं पश्चन कलेर दोषान, कलयुग के इतने दोष देखकर मेरी तो बुद्धि खराब हो गई। यामुनम तटमापन्नो, फिर मैंने क्या विचार किया कि चलो वहीं चला जाए। कहाँ पर? जहाँ पर हमारे प्रभु लीला अवतार किए थे, यमुना जी का पावन तट और वृंदावन की भूमि। तो मैं सब देख देख कर मेरा मन खिन्न हो गया। मैं पुनः वृंदावन में आ गया। वृंदावन आकर भी मैंने एक महा आश्चर्य देखा। क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसः। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं, एका तु तरुणी, एक युवती, नौजवान युवती बैठी है, उसकी गोदी में दो बुढ़े वृद्ध अचेतन अवस्था में यानी मूर्छा की अवस्था में लेटे हैं। आसपास कई स्त्रियां, कोई पंखा झल रही है, कोई पानी पिला रही है, कोई सेवा कर रही है। तो मैंने दूर से देखा तो नजदीक तक तो गया, पर वहां केवल स्त्रियों का समूह था, इसलिए मैं वापस लौट आया। तो महाराज उस नवयुवती ने मुझे पुकारा, कह रहे महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ है। आप जैसे महात्माओं का दर्शन तो बड़े भाग्य से होता है, आप आइए। तो मैं उसके नज़दीक गया, मैंने उसका परिचय पूछा। कासित्वम का विमोचेरमा नार्यः का पद्मलोचना। कि देवी जी आप कौन हैं? आपका परिचय दीजिए।
वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी, आपके दुख का क्या कारण है? तब उस देवी ने अपना संपूर्ण परिचय दिया। अहम भक्ति इति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति, मेरा नाम भक्ति है। और केवल वो भक्ति नहीं कि किसी का नाम वंदना हो गया, किसी का नाम पूजा हो गया। अहम भक्ति इति ख्याता, जो जगत में प्रसिद्ध भक्ति है ना, वो मेरा नाम है। इमो में तनयो मतो, ये मेरे दोनों पुत्र हैं। और समय की प्रबलता देखो, माँ तो नवयुवती है और पुत्र दोनों बुढ़े होके अचेतन अवस्था में पड़े हैं। मेरा पूरा परिचय है। उत्पन्ना द्रविड़म साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, कुछ देशों में मैं पाखंडियों के पाप से खंडित भी हुई। और महाराज वृंदावनम पुनः प्राप्य, जैसे ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो नवयुवती हो गई, जाता हम स्वरूपिणी युवती, लेकिन मेरे दोनों बच्चे हैं जो बुढ़े हो गए। महाराज अगर ऐसी स्थिति रही तो विदेशम गम्यते मया इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं तो ये स्थान छोड़कर विदेश में चली जाऊंगी। अब नारद जी एक क्षण में सारी बात समझ गए कि भक्ति का जो स्थान है वो वृंदावन है। वृंदावन में आते ही भक्ति मैया तो युवती हो गई। आप कभी गए वृंदावन में तो 90-90 साल के डोकरे भी राधे राधे करके खूब नाचते मिलेंगे, पर वहाँ ज्ञानियों का और वैरागियों का कोई काम नहीं है। वहाँ ज्ञान की तो गूदड़ी बना देते हैं, है ना, ज्ञान गूदड़ी मोहल्ला बना हुआ है। तो वृंदावन में ज्ञान वैराग्य का कोई काम नहीं, कोई नहीं पूछता ज्ञानी को वैरागी को, लेकिन भक्ति की खूब महिमा हो रही है। तो भक्ति महारानी कहती है, नारद जी यदि ऐसी स्थिति रही तो मैं ये स्थान छोड़ के चली जाऊंगी। नारद जी ने कहा कि भक्ति मैया, आप तो साक्षात प्रभु की प्राण प्यारी हो, वल्लभा हो। ये तो वृंदावन है जहां भक्ति नृत्य कर रही है। धीरे धीरे जो समय चलता जाएगा, कलयुग और आता जाएगा। वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते। ये जो थोड़े बहुत मंगल हो रहे हैं ना, ये भी नहीं दिखेंगे ज्यों ज्यों आगे कलयुग आता जाएगा। लेकिन फिर भी धन्य है वृंदावन, जहां भक्ति आज भी युवती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। परंतु हे भक्ति मैया, तेरे पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा, जरा अपि मुंचत है। तो भक्ति मैया ने प्रश्न किया, महाराज कलयुग में इतने दोष हैं तो परीक्षित ने इसको अपने राज्य में शरण क्यों दी? नहीं देनी चाहिए थी। तो नारद जी कहते हैं कि कलयुग में भले ही खूब दोष हैं, लेकिन एक गुण भी है। क्या गुण है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो तपस्या करने से, समाधि लेने से, जप करने से फल नहीं मिलता, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन करने से ही वो फल मिल जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में तो 1,000 वर्ष तक लोग तपस्या करते थे। वो फल यहाँ पे 10-15 मिनट तक आप कीर्तन कर लो, वही फल प्राप्त हो जाएगा। तो इतना बढ़िया गुण परीक्षित जी ने देख लिया, इसलिए कलयुग को अपने राज्य में स्थान दिया। तो भक्ति मैया कहती है, महाराज कलयुग में घर घर में इतनी कथाएं हो रही है। भाई पहले तो बहुत कम कथाएं होती थी, घर घर में इतनी कथाएं हो रही है, फिर भी इतना क्यों अधर्म फैलता जा रहा है? भाई जितनी कथाएं हो रही उतना ही अधर्म फैल रहा है। तो नारद जी कहते हैं कि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने
कारिता कण लोभेन कथा सारस ततो गतः। आजकल कथा जो निष्पाप मन से होनी चाहिए वो नहीं हो रही। दूसरा, तीर्थों का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि तीर्थों में भी नारकी लोग निवास करने लगे। बड़ी बड़ी होटलें बन गई। केदारनाथ की त्रासदी आई थी, आपको पता है, हम जाके आए थे तीसरे वर्ष में। तो जो रामबन स्थल है जो पूरा साफ हो गया, तो कहते हैं वहाँ बड़ी बड़ी 5 स्टार होटलें बन गई थी। लोग पर्यटन के लिए केदारनाथ जाने लगे। तो जब तीर्थों में नारकी लोग निवास करने लग जाते हैं तो तीर्थों का सार चला जाता है। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिकारौरवाजना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थ सारस ततो गतः। तीर्थ का सार चला गया। अब भक्ति मैया ने नारद जी की प्रशंसा की कि नारद जी महाराज, कि जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जयति जगति माया। हे नारद जी, आप धन्य हैं। वचन रचन में कम, आपके एक वचन पर विश्वास करके ध्रुव जी महाराज ध्रुव पद को प्राप्त हो गए, ब्रह्मपुत्र बन गए। और हे नारद जी, आप मेरे बच्चों पे भी कृपा कीजिए। नारद जी कहते हैं, वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरो कथम। भक्ति मैया, आप चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, दुख स्वतः ही चला जाएगा। स कृष्ण है क्वापि नो गतः है, वो कृष्ण कहीं नहीं गए हैं। और मैं नारद, इसको साइलेंट कर दो, मैं नारद आपको वचन देता हूं कि तदा ना हम हरेरदासो लोके त्वाम न प्रवर्तये। घर घर में मैं भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं करा दूं तो मैं हरि का दास नहीं। नारद जी ने प्रतिज्ञा की। अब नारद जी ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए प्रयास करने लगे कि हे ज्ञान उठो, ये वैराग्य उठो। ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम वेद वेदांत घोषे से गीता पाठेर मुहुर्मुहु। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को वेद का पाठ सुनाया, उपनिषद का सुनाया, गीता जी सुना दी। लेकिन थोड़ी सी चेतना तो आई और फिर वापस बेहोश हो गए, मूर्छा आ गई। अब तो नारद जी को भी चिंता हो गई कि मेरे थैले में जितने चूरन चटनी थे वो सब खिला दिए, अब क्या करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। व्योम वाणी तदेवा भुन मारिसे खिद्यतामिति उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। उद्यम सफलस्तेयम, तुम्हारा उद्देश्य सफल होगा। क्या करो कि सत्कर्म करो। नारद जी बोले, तो इतनी देर से मैं ये जो गीता जी के पाठ सुना रहा हूं, वेद के पाठ सुना रहा हूं, ये क्या सत्कर्म नहीं है? तो सत्कर्म किसे कहते हैं कि तत्ते कर्म विधास्यन्ति साधव साधु भूषणा। ये कोई साधु भी तुम्हें बताएगा, संत तुम्हें बताएगा। अब न तो संत का नाम बताया और न सत्कर्म बताया, भाई कौन सा सत्कर्म करें जाए। नारद जी ने सोचा चलो संतों से पूछ लिया जाए। तो नारद जी किसी भी संत के पास जाते तो वो संत मौन हो जाता, क्योंकि नारद जी भी तो बहुत बड़े संत हैं। अरे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर किसी क्लिनिक में जाके बोले कि महाराज मेरा सर दर्द हो रहा है, तो वो क्लिनिक वाला क्या बोलेगा कि महाराज आप तो खुद ही इतने बड़े डॉक्टर हैं, आपको क्या बताऊं। तो नारद जी अपने आप में बहुत बड़े संत हैं, तो छोटा मोटा संत उनको क्या बताता। तो बोल देता, महाराज आजकल हमारे नव दुर्गा में मौन व्रत चल रहा है। मूकी भूतास तथान्येतु कियन तस्तु पलायिता। और जो मौन नहीं हो पाते वो इधर उधर छुप कर भाग जाते कि नारद जी आ रहे हैं तो पहले ही भाग लो। नारद जी ने
विचार किया कि अब किसी से नहीं पूछेंगे, बद्रीनाथ में चलेंगे, वहाँ नर नारायण भगवान की उपासना करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो महाराज नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ में और सामने मिल गए चारों भैया, सनत, सनंदन, सनातन और संत कुमार। तो नारद जी कहते हैं, चारों भैयाओं, तुमने पूछा था कि मेरा मुख उदास क्यों है, तो मैंने शुरू से अब तक सारी कथा आपको सुना दी। अब आप ही बताओ कि सत्कर्म किसे कहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं आप चारों ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं और आज तक 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं हुए। पूर्वजों के भी पूर्वज हो गए, पर आपकी आयु केवल 5 वर्ष ही है। इसलिए तो उनको सनत कुमार कहते हैं, कुमारी है, जैसे कुमार रहता है 5 वर्ष का। और सदा बैकुंठ में निवास रहता है उनका। पंचाहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजा सदा बैकुंठ लीलया हरि कीर्तन तत्परा। और अपनी वाणी से सदा हरि कीर्तन करते रहते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। और उस कीर्तन का प्रभाव है जरा मुंच न जायते, बुढ़ापा आपके शरीर में नहीं आता। देखो कितनी बढ़िया बात बता दी। जो 24 घंटा भगवान का नाम का स्मरण करता है उसके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता, करके देख लेना। लेकिन 24 घंटा होना चाहिए। कहते हैं पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, आपके पूर्वज के भी पूर्वज हो गए, लेकिन आप अभी भी 5 साल के ही हो। लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीविन है, आपका जीवन ही केवल कथा में निकला है। 4 भाई हैं, 3 सुन लेते हैं, 1 बोल लेता है, या चारों बोल लेते हैं कोई सुनने वाला मिले, या चारों वक्ता बन जाते हैं जब कोई श्रोता मिले, या कोई वक्ता मिल जाता है तो श्रोता बन जाते हैं। तो श्री नारद जी कहते हैं कि अब आप ही बताइए कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो चारों कुमार कहते हैं कि माँ चिंता कुरुदेवर से हर्षम चित्ते समावह। हे नारद जी, आप चिंता मत करो, आकाशवाणी ने जो सत्कर्म कहा है वो हमें पता है। क्या है? श्रीमद्भागवतालाप है सतु गीत सुकादि। श्री सुखदेव जी के द्वारा गाया हुआ वो गीत श्रीमद् भागवत ही है जो आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए कहा था। अब तो नारद जी को आश्चर्य हुआ कि महाराज मैं भी जानता हूँ श्रीमद् भागवत को, क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मुझे सिखाया था और मैंने ही व्यास जी को बताई और व्यास जी ने फिर सुखदेव जी को बताई। मुझे पता है कि भागवत में वेदों का ही रस है, निचोड़ है। जब मैंने वेद ही सुना दिए तो भागवत से क्या लाभ हो जाएगा? भाई मैं जानता हूं कि भागवत क्या है, वेदों का रस। तो जब मैंने वेद सुना दिए तो भागवत से क्या हो जाएगा? तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि नारद जी एक बात बताओ, कोई आम का मीठा फल छोड़कर ये कहे कि आम का फल इतना मीठा है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, और वो डाली चबाने लगे तो जो स्वाद आम के फल में मिलता है क्या वो पेड़ में मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। शक्कर से बढ़िया बढ़िया मिठाई बनती है, हैं? शक्कर खत्म हो गई तो लो चलो गन्ने का रस डाल दो, तो जो मिठाई चीनी में बनती है क्या वो गन्ने के रस में बनेगी? नहीं बनेगी। घी में आप पूड़ियाँ तल रहे हो, पूड़ियाँ तलते तलते घी खत्म हो गया तो कोई कहे दूध डाल दो जी, घी भी तो दूध से बनता है, तो पूड़ी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। तो इक्षुणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति। जिस प्रकार इक्षुणाम गन्ने में मीठा तो रहता है, लेकिन वो काम कब आएगा? जब वो शक्कर बनेगा। इसीलिए नारद जी तुमने वेद तो सुना दिए, वेद है आम का वृक्ष और भागवत है आम का फल, तो जो स्वाद फल में आएगा वो वृक्ष में नहीं आएगा। वेद है गन्ना और भागवत है शक्कर।
वेद है दूध और भागवत है घी। तो जो काम घी कर पाएगा, शक्कर कर पाएगी, तो वो गन्ने का रस या दूध नहीं कर पाएगा। नारद जी की समझ में आ गई कि महाराज कोई पढ़ लिख कर कितना भी विद्वान बन जाए, पर जब तक आप जैसे विद्वानों का सत्संग नहीं करेगा तब तक उसकी पढ़ाई लिखाई कोई काम की नहीं आएगी। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह महांधकार नासं विदाय ही तदोदयते विवेक है। सत्संग से विवेक का उदय होता है। विवेक क्या होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये करने का समझने का जो सामर्थ्य है ना, ये केवल सत्संग से आएगा। देखो सत्संग में संग शब्द जुड़ा होता है। एक तो सत्संग होता है, एक कुसंग होता है। जैसी संगति करोगे आपका आचरण व्यवहार वैसा ही बनता चला जाएगा। अच्छे लोगों की संगति करोगे तो मन में विचार भी अच्छे आएंगे, और बुरे लोगों की संगति करोगे तो विचार भी उधर ही चले जाएंगे। बीड़ी पीने वाले का संग करके देख लो, साल 6 महीना आपको बीड़ी पीना आ जाएगा। और कोई ताश पत्ते पीटने वाले हैं, उनके साथ बैठ लो, चाल चलनी अपने आप ही आ जाएगी, बता दोगे कि ये चलना है। तो संग का तो इतना फल मिलता है। तो नारद जी कहते हैं कि पढ़ लिख के कोई कितना ही विद्वान कर ले, जब तक वो सत्संग नहीं करेगा तब तक उसका विवेक का उदय नहीं है। तो महाराज नारद जी की समझ में आ गई कि चलो ठीक है महाराज कथा कर लो। तो बात कहाँ हो रही है, बद्रीनाथ में। तो सनकादि कहते हैं कथा यहाँ नहीं करेंगे, कथा कहाँ करेंगे, बद्रीनाथ, वहाँ हरिद्वार में। बद्रीनाथ में कथा करेंगे तो श्रोता कौन आएगा, कोई है ही नहीं। ये बात उस जमाने की हो रही है जब कोई कोई बद्रीनाथ जाते थे, अब तो खूब साधन जाते हैं। कथा तो कर लेंगे पर श्रोता भी तो चाहिए, 4, 5, 10, 5। तो बद्रीनाथ छोड़कर हरिद्वार में कथा का निर्णय किया। हरिद्वार में क्यों किया कि कोई जो सिद्ध कोटि के महात्मा हिमालय में रहते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, और जो गृहस्थी हैं वो थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। हरिद्वार क्या है, दोनों के बीच है। जैसे आप दिल्ली में दीपक जलाओगे तो अंदर भी उजाला हो जाएगा और बाहर भी हो जाएगा। तो हरिद्वार है हरि का द्वार, वहाँ कथा का आयोजन किया। तो महाराज जैसे ही महात्माओं ने सुना दौड़ते चले आए महात्मा। सारे भारत के महात्मा इकट्ठे हो गए कि सनकादि ऋषि कथा कर रहे हैं तो सुनने जरूर आएंगे। तो कुछ महात्मा का नाम यहाँ आया है। उन इतने से महात्मा का नाम क्यों आया है कि ये महात्मा दौड़ के गए हैं, और तो सब चल के गए हैं, ये दौड़ के गए हैं। भृगुर वशिष्ठस्य चौनस्य गौतमो मेधा तिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गादिसुतस्य साकलो मृकुंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादः। इतने महात्मा गए हैं। और योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुको जाजल्ली जन्नु मुख्यः सर्वेप्यमयी मुनिगणः सह पुत्र शिष्य। जो गृहस्थ महात्मा हैं वो अपनी स्त्री पत्नी के साथ आए हैं, और जो विरक्त हैं वो अपने शिष्यों के साथ आए हैं। स्वस्त्री भिरायुरति प्रणयेन युक्तः। देखो ये जो महात्मा होते हैं ना, ये बिचौलिया का काम करते हैं। 2 जनों में विवाह करवाना है, 2 परिवारों में, तो बिना मीडिएटर के काम होता नहीं है। बिचौलिए क्या होते हैं, वर पक्ष वालों से कन्या पक्ष वालों को मिलाते क्या कहेंगे, लड़के की खूब बड़ाइयाँ गिनाएंगे कि महाराज लड़का क्या है, हीरा है। बिचौलिए का काम होता है। इतना बढ़िया लड़का आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सोना है, कोई गलत शौक नहीं है, खूब कमाता है फला, लड़की वालों को बड़ा चढ़ा के कहेगा। और उधर जैसे ही लड़की वालों के पास आएगा तो लड़की वालों की तारीफ करेगा कि महाराज लड़की क्या है, एकदम गाय है, गाय पूरे घर का काम करती है, सास ससुर का सम्मान करेगी, फलाना, गाय का भी काम करती है, गोबर पोटा भी कर देती, सब काम। तो संत बिचौलिया होते हैं।
ये भक्तों के गुण तो भगवान को जाकर कहेंगे कि महाराज ये आपका भक्त है, कुछ नहीं जानता है सीधा। और भक्त के पास आएंगे तो भगवान के इतने गुण गाएंगे कि भक्त का हृदय भगवान की तरफ खींचा चला जाएगा। तो ये कथा बांसने वाले संत महात्मा ये सब बिचौलियों का ही काम करते हैं। तो महाराज विभीषण जी को राम से मिलाने वाले भी तो हनुमान जी थे, हैं? हनुमान जी से बड़ा कोई संत नहीं हो सकता। बिना संत के भगवंत नहीं मिल सकते। सुग्रीव जी को राम से मिलाने वाले हनुमान जी। तो रुक्मिणी जी का जब विवाह, तीसरे दिन बारात आ रही थी, तो रुक्मिणी जी का पत्र लेके एक ब्राह्मणी तो गए थे। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर लिखा हुआ, आगे आएगी कथा। तो ये संत महात्मा भगवान के गुण इतने गाते हैं कि भक्त के हृदय में भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा भर देंगे, भक्त फिर भगवान से मिले बिना रह नहीं सकता। और जब संत के दर्शन हो गए तो समझ लो भगवंत के दर्शन हो गए। हरिद्वार के तट पर आए तो महाराज फक्कड़ों की कथा, गंगा जी की माटी को इकट्ठा किया, बड़ी सी व्यासपीठ बनाई और चारों भाई वक्ता बनकर बैठ गए व्यासपीठ पर विराजमान। सामने महात्मा लोगों की आसन लग गए। तो प्रथम दिन की कथा हुई। सनकादि ऋषि कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत की कथा सदा श्रवण करने योग्य है। सदा सेव्या 2 बार बोला है। ऐसा नहीं भाई एक बार कथा सुन ली तो ठीक है, हमारी तो सुनी हुई कथा है। तो कितनी बार सुने? सदा सेव्या सुनते ही जाओ। यदि आपके पास नित्य अवसर आता है तो नित्य सुनते रहो। यस्या श्रवण मात्रेण, सुनने से क्या होगा? केवल इसके सुनने से हरिश चित्तम समाश्रयेत्, भगवान चित्त से चिपक जाएंगे। आप छुड़ाना भी चाहो तो वो छूटेंगे नहीं। एक वृंदावन की गोपी यमुना जी के किनारे तपस्या कर रही। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान तो इनके साथ खेलते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, तो ये किसको पाने के लिए तपस्या कर रही है भगवान को छोड़कर? तो नारद जी उसके सामने जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में उसके नेत्र खुले। नारद जी को देखते ही गोपी ने प्रणाम किया। तो नारद जी ने प्रश्न किया, देवी जी एक बात पूछूं, आप यहां बैठकर किसकी तपस्या कर रही हैं? तो गोपी बोली, नारद जी आप मेरी समस्या का समाधान करो तो मैं बताऊं। फिर हाँ देवी अवश्य करेंगे। तो गोपी बोली, नारद जी मैं किसी का ध्यान नहीं कर रही हूं, तो आप मेरी दुखद घटना सुनो कि मैं गाय का दूध दो रही थी। दूध दोते दोते वो काला काला नंद का छोरा मेरे सामने आके बैठ गया और घंटों भर मुझसे क्या बतलाता रहा मुझे पता ही नहीं। बोला कि भाभी पूरा दूध धो जाएगी, मैं भी सुबह से भूखा डोल रहा हूं। तो मैंने उसके मुंह में पूरा दूध धो दिया। थोड़ी देर बाद में मेरी सासू ने आवाज लगाई, ये बहू बावरी हो गई, पूरा दूध तो जमीन पे गिरा दिया। सोई मुझे ध्यान आया कि वहां तो कोई नंद का छोरा नहीं। मेरी सासू ने 100 गालियां सुनाई। फिर धान कूटने के लिए बैठी तो फिर वो नंद का छोरा सामने आकर बैठ गया। मैं धान कूटना तो भूल गई और घंटों तक उससे बतलाती रही। फिर सासू ने आवाज लगाई कि अकेली अकेली किससे बातें कर रही है, पागल तो नहीं हो गई? तभी देखा तो वहां कोई नंद का छोरा नहीं। गुस्से ही गुस्से में घर में सबसे बड़ी मटकी उठाई, जमुना जी में पानी भरने आई और जो ही मटकी उठाने लगी तो बड़ी मटकी उठे नहीं। सोई वो नंद का छोरा फिर आ गया। बोला, भाभी तू कहे तो मैं ऊंचाई दूं? अरे लाला तू खूब आया। तो जैसे ही ऊंचाने लगे तो मैंने एक हाथ छोड़ दिया, एक हाथ छोड़ दी, मटकी गई धम। अब वो गोपी कहती, नारद जी वो तो मटकी फूटी पड़ी और सासू घर में प्रतीक्षा कर रही है कि कि बहू पानी लाती होगी। जब भी कोई काम करने बैठती हूँ
वो नंद का छोरा चित्त में इतनी जोरदार चिपक गया कि मैं निकालना चाहती हूं तो भी निकलता नहीं। तो मैं यहां बैठकर वही ध्यान कर रही थी कि इसको चित्त से बाहर निकालूं कैसे। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, धन्य हो देवी। बड़े बड़े संत महात्मा तो ध्यान करते हैं कि वो चित्त में आता नहीं, क्षण भर के लिए भी नहीं आता, और ये विपरीत योग कर रही है कि वो मेरे चित्त से जाता नहीं। तो कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। हरि चित्त में चिपक जाता है। और कैसे चिपकेगा? देखो, सनकादि ऋषि तो कथा कह रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। जब श्रोता भी इतने प्रकांड हो और वक्ता भी प्रकांड हो तो महाराज कल्याण तो होना ही होना है। सनकादि ऋषि कहते हैं कि आजन्म मातृमपि येन सठेन किंचिद चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवद्वतती न नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित, जिसने मानव जीवन तो ले लिया परंतु जीवन में कभी कथा नहीं सुनी। चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, सुखदेव जी के इस शास्त्र को जिसने कभी पिया नहीं। चांडाल, वो है तो मनुष्य पर वो चांडाल के समान है, गधे के समान है, सूअर के समान है, अरे श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। नारद जी बोलते, महाराज आप ये गालियां क्यों दे रहे हो? तो श्री सनकादि कहते हैं कि ये गालियां हम नहीं दे रहे, ये गालियां दे रहा है मेवम वदंति दिव्य देव समाज मुख्या। वो जो देवता थे ना, अमृत का कलश लेकर आए थे, सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। वो देवता गालियां दे रहे हैं कि इनको फ्री फंड में ये अमृत मिल रहा है, ये नहीं ले रहे, और हम तो अमृत लेकर गए थे, हमको फिर भी भगा दिया। तो ये तो गधे के समान है, कुत्ते के समान है, सूअर के समान है। श्री सनकादि कहते हैं कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत जो ग्रंथ है ना, केवल ये पुस्तक नहीं है, ये भगवान की मूर्ति है। देखो, मूर्तियां भी कई प्रकार की होती है। आपने देखा पत्थर की मूर्ति, सब जगह मंदिरों में पाषाण की मूर्ति। जगन्नाथ भगवान के काष्ठ की मूर्ति है, लकड़ी की होती है। कई जगह आपने श्री यंत्र देखे होंगे क्रिस्टल के हैं। कई मंदिरों में पीतल की मूर्ति भी मिलती है, अलग अलग प्रकार की। तो श्री सनकादि कहते हैं तेनेयम वांगमयी मूर्ति। वांगमयी यानी पुस्तक रूपी ये मूर्ति है। साक्षात वर्तते हरि, इसमें प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन होते हैं। कब? जब आप श्रद्धा रखोगे। अरे पाषाण की मूर्ति में भी श्रद्धा रखोगे तभी तो भगवान दिखेंगे, नहीं तो पत्थर है। वैसे ही इस ग्रंथ में आप भगवान के दर्शन करो तो ये साक्षात है। पहले दिन की कथा हो ही रही थी कि भक्ति महारानी बीच में आकर नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदंती। भक्ति सुतौ तो, भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों के साथ नृत्य करने लगी बीच में सभा पंडाल में। सबने सोचा ये कहाँ से आई, इनका तो आने का कोई सूचना ही प्राप्त नहीं हुई। तो बोलते हैं कि भक्ति महारानी ने प्रश्न किया कि हम कहाँ बैठे हैं। जैसे कोई बड़े कथा का पंडाल होता ना, बड़ी पंडाल, उसमें सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था रहती है। वीआईपी आदमियों को आगे बिठाते हैं, आपने देखा होगा है। स्त्रियों का इधर रहता है, पुरुषों का इधर रहता है, और कोई वीआईपी गेस्ट रहते हैं, उनके सोफे लगे रहते हैं, महात्माओं के ऊपर आसन लगे रहते हैं, सबका स्थान रहता है कथाओं में। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है। तो श्री सनकादि कहते हैं निरंतरम वैष्णव मानसानी, ये जितने भी वैष्णव संत कथा श्रोता बैठे हैं उनके हृदय में आकर आप विराजमान हो जाओ। यानी
कहने का तात्पर्य है कि जो कथा कीर्तन में बैठता है, भक्ति महारानी उसके हृदय में आकर विराजमान हो जाती है। और एक बार भक्ति हृदय में आ गई तो भगवान को भी आना पड़ता है। किस प्रकार? जैसे घर, अगर स्त्री नहीं होती है घर में तो आपको एक भी वस्तु जगह पे नहीं मिलेगी। महिलाएं यदि घर में नहीं होती, हम तो भुक्तभोगी आदमी हैं, एक भी वस्तु जगह पे नहीं मिलती। कभी श्रीमती जी चली जाती हैं तो सारे कपड़े वगैरह सब पलंग पे ही, आपके भी होते होंगे, वो तो घर घर की कहानी है। मतलब ये देख लो कि 10 दिन के कपड़े वो पलंग पे रहेंगे और एक इतनी सी जगह रहेगी जिसमें सो सके। यदि स्त्री नहीं होती और स्त्री चतुर है, कुशल है, तो पूरे घर को व्यवस्थित कर देती है। घर गृहिणी से ही बनता है। गृहिणी का ही शब्द लिया गया है, ग्रह। गृहिणी बिना कोई ग्रह नहीं होता। तो कहते हैं कि जैसे ही भक्ति महारानी हृदय भवन में आके विराजमान हो जाती है तो उस गृहिणी का सबसे पहला काम होता है साफ सफाई का, झाड़ू बुआरी का। अपने हृदय में जितने भी वैमनस्य है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, छल, कपट, दंभ, ये इतने कूड़ा कचरा भरे पड़े हैं। तो जैसे ही भक्ति महारानी हृदय में आएगी तो सबसे पहले झाड़ू लेके उन गंदगी को साफ करें और पूरा घर साफ सुथरा हो जाएगा। और घर साफ सुथरा होते ही ठाकुर जी का वहां आगमन हो जाएगा। बोलो भक्ति महारानी की जय हो। अतिक्रमण किस घर पे होता है? जो घर खाली होता है। घर में पहले ही कूड़ा कचरा भरा पड़ा हो तो उस पर कोई अतिक्रमण भी नहीं होता। तो भक्ति महारानी घर में आकर बिल्कुल साफ सफाई कर देती है, सुंदर कर देती है। चौका वगैरह भी लीप पोत, आजकल तो बंद हो गए, लीपा पोता भी कर देती है। जब घर सुंदर हो जाता है तो फिर भगवान का उस घर में आगमन भी हो जाता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, श्री नारद जी कहते हैं कि सकल भुवन में, भुवन कहते हैं संपूर्ण सृष्टि को। सृष्टि कौन सी आ गई? केवल भारत भूमि नहीं, नीचे के 7 लोग, अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल, और ऊपर के 7 लोग, भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य लोग। ये सब मिला के पूरी सृष्टि बनती है। इस पूरी सृष्टि में निर्धनास्ते धन्या, वही निर्धन भी हो लेकिन वो धन्य है। क्यों धन्य है? कि निवसति हृदय तेसाम, जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान। और केवल भक्ति अकेली नहीं, श्री हरेर भक्ति रे कहा, भक्ति महारानी अकेली नहीं आएगी, भगवान के साथ आएगी। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय। जब ठाकुर जी देखते हैं कि मेरी प्राण प्रिया भक्ति हृदय में विराजमान है तो अपना बैकुंठ छोड़कर भी आ जाते हैं। प्रविशति हृदय तेसाम भक्ति सूत्रोपनद्ध है, ये भक्ति का सूत्र है। प्रसन्न हो गए नारद जी महाराज के, बोले महाराज आपने मेरी बात रख ली, भक्ति महारानी को और उनके पुत्र ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ कर दिया। अब एक बात बताइए, ये तो पक्का विश्वास हो गया कि श्रीमद् भागवत की कथा से भक्ति ही पुष्ट नहीं होती, ज्ञान वैराग्य भी पुष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या इससे किसी पापियों के पाप का भी शमन होता है? और यदि पापियों के पाप मिटते हैं तो कौन कौन से पापियों के पाप मिटते हैं? तब श्री सनकादि ऋषि कहते हैं नारद जी हम तुम्हारा ये प्रश्न ही समाप्त कर देते हैं। कि नारद जी ने प्रश्न किया के विशुद्धयंति वदन्तु मह्यम, कौन कौन शुद्ध हो सकता है आप मुझे बताइए। तो सनकादि ऋषि कहते हैं कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धः कुटिलास्य कामिन सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य काम किया ही नहीं, पूरे जीवन भर पाप अत्याचार किए हो और वो मर जाए, मरकर तो उसको प्रेत बनना ही है। ऐसा भयंकर प्रेत योनि में गया हुआ जीव भी
यदि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर ले तो वो भी तर जाता है। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज ऐसी भी कोई हुआ है अब तक? तो बिल्कुल हुआ है। तो एक इतिहास की कथा श्री सनकादि ऋषि कहते हैं, और कहते हैं कि इस कथा को सुनने का भी फल है। क्या फल है? अर्थ ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इस कथा को सुनने में भी पापियों के पाप का समन हो जाता है। तब गोकर्णोपाख्यान श्री सनकादि ऋषि वर्णन करते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ग्राम में एक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण क्या थे? बहुत विद्वान, दूसरे सूर्य के समान इतने तेजस्वी थे। द्वितीय इव भास्कर है, मानो कोई दूसरा सूर्य हो। परंतु उनकी जो पत्नी थी श्रीमती धुंधली देवी, पंडित जी जितने सीधे साधे, पंडितानी उतनी खोटी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। इधर उधर की बातें करने में, चुगली करने में, दो चार घरों में जब तक युद्ध नहीं करा दे तब तक तो उसके भोजन ही हजम नहीं होता। सूरा, लड़ने में भी कुशल थी। गृह कृत्येषु कृपणा, घर के काम करने में जोर आए। कलह प्रिया, और उसको कलह समझ ही गया। इतनी विशेषण उस धुंधली देवी के गिना दिए। परंतु पंडित जी इतने सीधे साधे कि उससे भी अपनी जीविका का निर्वहन कर रहे हैं। उनको किसी चीज की कोई कष्ट नहीं, केवल एक ही कष्ट कि उनके यहां कोई संतान नहीं। एक दिन पंडित जी इतने दुखी हुए कि ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा। ये विचार करके जंगल में आत्महत्या करने के लिए चले गए। अब आत्महत्या करना भी इतना आसान नहीं होता महाराज, है? खूब उसका आत्मबल चाहिए आत्महत्या करने के लिए। तो एक पेड़ के नीचे बैठ रोने लगे, कदम नहीं उठा आगे। एक महात्मा उधर से आए, रोते हुए आत्मदेव जी को देखा तो मनी मन सोचा कि इतने घनघोर जंगल में ये महात्मा, ये ब्राह्मण आया है तो जरूर कोई तपस्या करने के लिए आया होगा, चलकर इसका मार्ग निर्देशन करना चाहिए। तो महात्मा ब्राह्मण के पास आए और बोले, ब्राह्मण देवता, इस घनघोर जंगल में आप एकांत में यहां क्या कर रहे हैं? तब आत्मदेव जी बोले, महाराज किम ब्रवीमि से दुखम पूर्व पापेन संचितम। मैं अपने दुख का क्या वर्णन करूं? लगता है मेरे पूर्व जन्म के पापों का उदय हो गया। जब मैं अपने पितरों को जल देता हूं तो मेरी अंजलि गर्म हो जाती है। अंजलि गर्म होने का मतलब आंख से इतने आंसू निकलते हैं कि वो आंसुओं से जल गर्म हो जाता है कि मैं तो जल दे रहा हूं पर मेरे बाद में मेरे पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है। ओहो, अब महात्मा समझ गए कि मैं तो सोच रहा था कि ये ईश्वर को पाने के लिए यहां रो रहा है, पर ये तो अपने पुत्र पुत्र कर रहा, पुत्र पुत्र करके रो रहा है। चलो फिर भी कुछ मार्ग तो दिखाना चाहिए। तो महात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, क्या बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो? अरे सुअर कुत्ता बिल्ली के सैकड़ों बेटा बेटी हो जाते हैं, तो फिर भी क्या उनका उद्धार हुआ है? मनुष्य के इतने पुत्र हो गए, मान के चलो, बेटा होने के बाद भी क्या सुखी हो जाएगा? इसकी कोई गारंटी है कि तेरे बेटा हो जाएगा और वो तुझे सुख ही देगा? राजा अंग का नाम सुना है, आगे कथा आएगी। अंग बड़े धर्मात्मा थे, खूब यज्ञ करवाते थे, लेकिन उनका पुत्र हो गया बेन। इतना दुष्ट था वो बेन कि उसके डर से राजा अंग को गुफा में जाकर छिप जाना पड़ा। तो महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण देवता, बेटा हो जाओ, बेटा हो गया और उसके बाद तुम सुखी हो जाओगे,
इसकी कोई गारंटी नहीं है। संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में ही पूरा सुख है, न तो कोई बेटा बेटी का चक्कर न और कुछ। अब ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी बोले महाराज ये प्रवचन मेरे को नहीं चाहिए, मैं भी खूब सत्यनारायण की कथा वांचता हूँ, है प्रवचन तो मैं ही खूब दूंगा, आप तो बेटा दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ। तो महात्मा बोले ब्राह्मण तेरे माथे की लकीरें बता रही है कि सप्त जन्मावधि तेव पुत्रम नेवच नेवच, तो एक जन्म की बात कर रहा है, तेरे तो 7 जन्म तक ही बेटा बेटी का कोई योग नहीं है। हरे राम राम, इतनी दहाड़ मार कर रोया आत्मदेव, महाराज मैं तो एक जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो मेरे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया। नो चेत जाम्य हम प्राणास तदग्रे शोक मूर्छित है, अब तो महाराज मैं आपके सामने ही अपने प्राण त्यागूंगा। इतना जोरदार माथा पटका कि रक्त बहने लगा। महात्मा बोले ब्राह्मण देवता मरोगे क्या? बोले महाराज मरने तो मैं आया ही था, अब आपके चरणों में सर पटक पटक के मरूंगा और ब्रह्मत्या का पाप आपको लगेगा। अरे राम राम, मैं भी कहाँ तुम्हारे चक्कर में फंस गया। सोई अपने बैग में से थैले में से एक फल निकाला, ब्राह्मण देवता को दिया, बोला महाराज ये फल जाओ अपनी पत्नी को खिला देना। इदम भक्ष्य पत्न्यात्वम तथा पुत्रो भविष्यति, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर पुत्र हो जाएगा। बस बस महाराज आनंद आ गया। आत्मदेव जी ने प्रसन्नता से फल लिया कि महाराज कोई नियम कायदा कोई ज्यादा नहीं है, नहाना धोना, सुबह संध्या वर्चन, भगवान की सेवा पूजा, एक समय भोजन करना, ब्रह्मचर्य से रहना इत्यादि जो भी नियम थे बता दिए। खुशी खुशी फल लेकर आत्मदेव जी घर आए और आते ही धुंधली से बोले देखो जी तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। धुंधली जल्दी से बाहर आई, हो सकता आज तो 9 का हार लाए हो, तभी तो इतनी जोरदार बुला रहे हैं। आकर देखा तो फल पाया, ओहो मैं तो समझी कोई 9 का हार लाए हैं, इस फल का मैं क्या करूं? कि फल भक्षेण गर्भस्यात्, ये फल खा लो, एक महात्मा की प्रसादी है और भगवान ने चाहा तो हमारे 9 महीने बाद सुंदर बेटा हो जाएगा। अच्छा महाराज, फल ले लिया, खाया नहीं। बोले महाराज अभी नहा धोकर खाऊंगी। तो पंडित जी तो फल पकड़ाकर पड़ोस में गप्पे हाँकने चले गए कि देखना अब हमारे गल में किलकारियां गूंजेगी। उधर वो धुंधली फल लिए बैठी रही, पता नहीं कौन से महात्मा ने दिया है, कोई जादू टोना तो नहीं करा दिया, मैं बहुत चालाक हूं, मैं ऐसे फल खाने वाली नहीं। फल लिए बैठी थी तो उसी समय उसकी पड़ोसन आ गई। पड़ोसन को जब समाचार सुनाया तो पड़ोसन बोली तेरे तो भाग्य खुल गए, महात्मा की प्रसादी है, सोच क्या रही है, पाले। धुंधली बोली फल तो मैं खा लूंगी, पर एक बात बता, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता, जब मैं फल खा लूंगी तब मेरा पेट बढ़ जाएगा, मेरे पेट में बच्चा आ जाएगा। तो स्वल्प भक्षम, मैं भोजन करूंगी तो उसी भोजन में से मेरा बच्चा भी भोजन करेगा। ततो असक्ति, तो मेरा भोजन कम नहीं पड़ जाएगा और मैं कमजोर हो जाऊंगी। गृह कार्यम कथम भवेत, फिर ये घर का कामकाज कैसे होगा। पड़ोसन ने तो माथा पीट लिया कि तू बैठी बैठी क्या अनाप शनाप बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तेरे से घर का काम नहीं होता तो एक काम कर, तू अपनी ननद को बुला ले। भाई बच्चा बच्ची होता है तो ननद को वैसे भी बधावा देने के लिए बुलाते हैं, तो 2-4 महीने पहले बुला लेना, बधाई के नाम पर खूब काम करवाना। तो धुंधली बोली कि तू मेरी ननद को नहीं जानती, मेरी ननद महाचोटी है, 6 महीने में तो मेरे पूरे घर को साफ कर जाएगी। ननांदा संगरित तदा, वो चलो ननद नहीं रख सकती तो कोई नौकर चाकर रख लेना। हाँ तूने ये बात बिल्कुल ठीक कही। अच्छा बहन एक बात बता, देवात घाटी व्रजेत ग्रामे पलायत गर्भणी कथम, यदि अपने गांव में आग लग गई, सब घर जल गए, तो फिर गर्भिणी स्त्री तो ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, तो मेरा तो मरण हो जाएगा।
पड़ोसन बोली, तू क्या बैठी बैठी नाप शनाप बातें कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा बहन एक बात बता, मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। पड़ोसन बोली, सुना तो मैंने भी यही है। तब धुंधली बोली, हे भगवान, यदि ये बच्चा मेरे गर्भ में 3-4 साल रह जाएगा तो? सुखवन निवसेत गर्भस तम उपछे कतमुत्सृजेत तदा में मरणम भवेत, फिर तो मेरा मरण ही हो जाएगा। इतने कुतर्क किए धुंधली ने कि पड़ोसन का ही माथा खराब हो गया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षति, लेकिन वो फल नहीं खाए। इतने में आ गई उसकी बहन। बहन को सारा समाचार सुनाया तो बहन कहती है, धुंधली कभी फल खाने से भी बच्चा बच्ची होते हैं क्या? सब गपाष्टक। देख तेरे घर में गैया बंधी हुई है, तो ये फल तू अपनी गैया को खिला दे, वो भी बांझ, तो उसका भी परीक्षण हो जाएगा कि ये फल काम करता है कि नहीं। और इस समय मैं गर्भवती हूं, मेरे जो बच्चा होगा वो तेरे को कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा और बच्चे का बच्चा मिल जाएगा। धुंधली बोली, बहन हो तो तेरी जैसी भाई, बिल्कुल पक्की है। और वो बहन ये चाहती थी कि इसकी कोई संतान नहीं हो, तो अब मेरे इतने बच्चे हैं, एक इसको गोद दे दूंगी, इसकी सारी संपत्ति भी मेरी हो जाएगी। अपनी बहन की बातों में आकर धुंधली ने वो फल गऊ को खिला दिया और अपने पति को विश्वास दिलाती रही, पेट पर कुछ कपड़ा वपड़ा बांध करके, महाराज मुझे बड़ा लाभ मिल रहा है। धुंधली की बहन के बच्चा हुआ, रात्रि काल में चुपचाप उसने धुंधली को लाकर दे दिया। धुंधली ने अपने पति को दिखा दिया कि महाराज बच्चा हुआ है। थाली बच गई कांसी की। ओहो, पंडित जी को बधाई देने का तांता लग गया कि महाराज भगवान ने आपकी इच्छा पूरी कर दी। और इसके ठीक 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु सुसवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। सर्वांग सुंदर, जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया। सर्वांग सुंदर, बिल्कुल सोने के समान कांति वाला। सबने बधाई दी कि महाराज जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। कहाँ तो एक पुत्र नहीं था और आज गाय ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है कि पंडित जी आपके तो भाग्योदय हो गए। भाग्योदयो दुना जात जात आत्मदेवस्य पश्यत देन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकम। ये तो आज देवताओं का कौतुक हो गया। कहाँ एक पुत्र नहीं था और आज 2-2 पुत्र हो गए। महाराज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए। एक तो विख्यात हुआ और एक कुख्यात हुआ। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। जितने विद्वान गोकर्ण जी हुए उतना ही दुष्ट वो धुंधकारी हुआ। नामकरण दोनों का हुआ। धुंधली बोली मेरा बच्चा है, नामकरण में ही करूंगी, तो धुंधकारी नाम हो गया। मैं धुंधली तो मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। देखो नामकरण में भी समझदारी होनी चाहिए। नाम का पूरा फल भविष्य पे पड़ता है। आप भगवान के नाम पे रखोगे तो भगवान के गुण आएंगे, और आप चिंटू मिंटू सिंटू रखोगे तो अब वो किसके नाम है ये पता नहीं है। अजामिल का उद्धार कैसे हुआ था? अजामिल का उद्धार उसके पुत्र नारायण के नाम से हुआ था। आगे कथा आएगी आपको। तो नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। धुंधकारी नाम, जैसा नाम वैसा काम। जिस रास्ते से निकलता लोग बाग कमरे के ताले बंद कर रहे थे, पता नहीं क्या चुरा ले। और गोकर्ण जी जिस मार्ग से निकलते महाराज लोग दंडवत प्रणाम करने के लिए आ गया। पिताजी बड़े दुखी हुए धुंधकारी की वजह से। आए दिन शिकायतें आने लगी। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुखम व्यपोहय। क्व तिष्ठामि, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं,
और किसको अपना ये दुखड़ा सुनाओ। इससे तो बढ़िया है प्राणास्त जामि दुखे न हा कष्टम मम संस्थितम, कहीं जाकर मर जाऊं। देखो पहले भी मर रहे थे, क्यों कि बेटा नहीं था, और आज फिर मरने की तैयारी कर रहे हैं कि ये बेटा क्यों है। तो मरने के लिए ही निकले, भाई कहीं जाके मर जाते हैं। गोकर्ण जी समझ गए, अपना पिताजी का हाथ पकड़ा, एकांत में समझाया कि पिताजी एक बात बताइए, इस संसार में सुखी कौन है? इस संसार का नाम ही दुखालय है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। इंद्र को भी सुख नहीं है, इंद्र को भी कोई न कोई कष्ट लगाई रहता है कि पता नहीं कौन सो यज्ञ कर ले, इंद्रासन पर आ जाए। न सुखम चक्रवर्ती न, इस संसार में कोई चक्रवर्ती सम्राट होगा ना तो उसको भी सुख नहीं है। वो भी रखवाली करता है कि कोई रूस का साथी यूक्रेन पे हमला कर दिया, कोई पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमला हो गया। सुखमस्ति विरक्तस्य, इस संसार में केवल वही सुखी है जिसने संसार को त्याग दिया। सब संत सुखी विचरंत मही, केवल संत सुखी हैं, बाकी और सब दुखी हैं। आत्मदेव जी बोले बेटा यही बात एक साधु ने मेरे को समझाई थी, पर तब समझ में नहीं आई, आज तू समझा रहा है। मैं भी ये संसार छोड़ना चाहता हूं, परंतु ये संसार छूटता नहीं। कैसे मैं इस संसार को छोड़ूं? तब श्री गोकर्ण जी ने 2 श्लोक में अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया। इसे गोकर्ण गीता कहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी का शोक दूर करने के लिए गीता बोली 700 श्लोकों में 18 अध्याय में, तो मात्र 2 श्लोक में श्री आत्मदेव जी को उपदेश दिया गोकर्ण जी। एक पुत्र अपने पिता को उपदेश दे रहा है। इसका तात्पर्य यदि आपका पुत्र भी ज्ञानी है, कोई अच्छी बात बताता है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कोई छोटा सा बालक इतनी गंभीर बात बोल देता है कि हमें सोचने में विवश होना पड़ता है कि इसको इतना कैसे पता। सोई महाराज श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि देहेस्ति मांसरुदिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठ। कि पिताजी ये संसार में जब हम आए हैं, हमें ये शरीर मिला है, तो ये शरीर पंचायती धर्मशाला है। जैसे हम किसी धर्मशाला में जाते हैं 2-4 दिन के लिए, तो हमें वो खाली करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? हरिद्वार में गए, धर्मशाला में कमरा किराए पर लिया, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन उसके बाद तो खाली करनी पड़ेगी। तो धर्मशाला किसकी है? वो पंचायत की है, पंचों की है। आखिरी में वो धर्मशाला खाली करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारा शरीर है ये पंचों की धर्मशाला है। ये कौन से पंचों की? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पंच तत्वों से ही तो शरीर बना है अपना। तो इस शरीर की जो पंचायती धर्मशाला ये भी खाली करनी पड़ेगी, और खाली नहीं करोगे तो चौकीदार आएगा और जबरदस्ती निकाल देगा कि जबरदस्ती तुम कब्जा जमा रहे हो। तो खाली समय पे कर दो, पहली बात। और खाली भी करो तो ऐसे करो कि ट्यूबलाइट ही खोल के ले गए। कई लोगों की आदत रहती है, कहीं जाते हैं किराए के कमरों में तो ट्यूबलाइट बल्ब कुछ न कुछ खोल के, जैसा लिया था वैसा ही दें। पंचायती धर्मशाला है, अपना नहीं समझे। देहेस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम, ये अपनी बुद्धि है ना, इसको पकड़े रहती है। भाई ये शरीर मेरा है, मैं, तो ये मैं तो कुछ नहीं है भैया। शरीर आने के बाद ही हमारा संबंध बनता है। जब हम पैदा ही नहीं हुए थे तो हमारे कोई माँ बाप नहीं थे। पैदा होते ही माँ, पिताजी,
चाचा जी, ताऊ जी, इनसे संबंध बने। कब बने संबंध? जब हमारा शरीर आया। शरीर से पहले नहीं थे। तो जब शरीर ही अपना नहीं है तो संबंध अपने कैसे हो गए बताओ? एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आपने यहां से दिल्ली के लिए ट्रेन का रिजर्वेशन करवाया, आई बात समझ में? तो जैसे ही आपने रेलवे स्टेशन गए, आपकी सीट पर बैठे, तो सीट के आसपास और भी तो यात्री बैठे होंगे, हैं? तो बैठे यात्रा करते करते उनसे संपर्क हो गया, भाई आप कहाँ से आए? कि हम अजमेर से आए, कोई माउंट आबू से आया, कोई पिंडवाड़ा से आया। पीछे से आते रहे, थोड़ा सा आगे चले, दौसा में किसी का स्टेशन आ गया तो एक सवारी उतर गई, उसकी जगह दूसरी बैठ गई। फिर उनसे संबंध बन गया, साहब आप कैसे, क्या है? किसी ने घर से आजकल अचार लाते हैं, कोई सब्जी लाई, भोजन भी किया आपस में बांट चीट के। दिल्ली आते ही आपका स्टेशन आ गया, आपने अपने सामान पैक किया, उतर गए। ये तो हो गई रेल की यात्रा। और यही है अपने जीवन की यात्रा। जैसे आपका जन्म हुआ तो आपके जैसे सहयात्री मिले थे, तो माता जी, पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी सब ट्रेन के डिब्बे में मिल गए हैं। थोड़ा सा आगे गए कि दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए दादाजी। तो अब नया यात्री आ गया, आपके छोटे भाई बहन आ गए। तो पुराने यात्री जाते जा रहे हैं और नए यात्री आते जा रहे हैं। अब आपका स्टेशन दिल्ली में आ गया, आप बोलो मैं तो उतरू ही नहीं, मैं तो बैठा रहूं, तो क्या काले कोट वाला टीटी आएगा और धक्के मार कर उतार देगा। इसी प्रकार ये शरीर की यात्रा है। जैसे ही अपना स्टेशन आएगा, भैया समझदारी उसी में है कि अटैची पहले ही लेकर गेट पे खड़े हो जाओ, यानी कि मरने की तैयारी कर लो। कहने का भावार्थ यही है। और वो तो पता होता है भाई स्टेशन इतने बजकर इतने मिनट पर आएगा, परंतु ये जीवन की यात्रा में कोई तिथि फिक्स नहीं होती कि कब आएगा। इसलिए हमेशा ऐसी तैयारी रखो कि कभी भी बुलावा आ जाए, जाना पड़ सकता है। आप कभी दूसरे शहर में गए हो यात्रा करने के लिए 2-4 दिन के लिए, तो 2-4 ड्रेस लेकर जाते हो कि नहीं लेके जाते? तैयारी करके लेके जाते हो। ब्रश भी लोगे, तेल साबुन भी लेंगे, कपड़े भी लेंगे, हैं? और यदि विदेश की यात्रा हो तो 1 महीने पहले से तैयारी हो जाती है और सामान भी तोल तोल के रखना पड़ता है। मैं और दीपक जी गए थे, और अभी तो युद्ध चल रहा है वहां पे कथा के लिए। तो महाराज आधा किलो वजन भी ज्यादा नहीं रख सकते आप, वहीं खाली कराना पड़ जाएगा। तो जब जितनी लंबी यात्रा होती है उसकी तैयारी भी उतनी ज्यादा होती है। तो जीवन यात्रा भी उतनी लंबी है महाराज, इसकी तैयारी तो करो। और हम किस आश्वासन में रहते हैं कि जैसे तो हम तो अजर अमर हैं, हमको तो कहीं जाना ही नहीं है। बताओ कभी विचार आता है कि मृत्यु का, भाई हमें मरना भी है? कोई नहीं सोचता। 2 चीजों को याद रखोगे ना तो कभी दुखी नहीं होगे। आप लिख कर रख लो, एक तो भगवान को और एक मृत्यु को। जो हर घड़ी इन 2 को याद रखता है, उससे पहला तो कोई गलत काम नहीं होगा। कभी भी जीवन में कोई गलत काम नहीं होगा यदि आप इन 2 चीजों का स्मरण रखते हैं, मृत्यु और भगवान। हर समय भगवान को याद रखें, तो बताओ कोई गलत काम होगा क्या? कि भगवान सब देख रहा है। मृत्यु को याद रखोगे तो गलत काम करते ही सोचोगे मैं किसके लिए गलत काम कर रहा हूं, मुझे तो वैसे भी मरना है। मरता हुआ प्राणी कभी गलत काम नहीं करता। तो महाराज बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा सुंदर उपदेश श्री गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को दिया। पिताजी समझ में आ गई और उसी समय वन को चले गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। एवं सुतोक्ति वसतो ही गृहम विहाय या तो वनम स्थिरमतिर्गत 60 वर्ष है। पिताजी चले गए वन को। अब धुंधकारी ने अपनी माँ को पकड़ लिया कि माता जी बताओ पिताजी ने धन कहाँ रखा है। धुंधली बोली कि बेटा तूने छोड़ा ही कहाँ है, सब कुछ तो बेच आया।
धुंधकारी बोला जल्दी धन दो, नहीं तो तुमको मारूंगा पीटूंगा। तो महाराज धुंधली इतनी घबराई कि रात्रि को उठी और अंधे कुएं में जाकर गोविंदाय नमो नमः गिर गई और गिरकर भगवान के पास चली गई। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि माता जी तो कुएं में गिर गई, पिताजी वन को चले गए, अब अपना नंबर आएगा। सोई बोले भैया मुझे तो तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। कि ठीक है जाओ। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अब घर में धुंधकारी अकेला। उसने क्या किया, बाजार से 5 गणिकाओं को ले आया, वेश्याओं को। अब कोई भी धन चोरी करता लाकर उन्हीं को दे देता, खूब मदिरा पान करता। एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि ये रोज आए दिन चोरी करता रहता है, किसी न किसी दिन पकड़ में आएगा, और जिस दिन पकड़ में आएगा उस दिन अपना नाम जरूर लेगा। देखो बहन, इसके पास धन बढ़िया हो गया। तो मदिरा पान कराकर धुंधकारी को और उसका गला दबाने लगी वो गणिकाएं। तो गला दबाने से वो चीखने लगा, तो जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिए। तप्तांगार समूहास्य तन मुके ही विचिक्षिपुः, उसके मुंह में भर दिए। तो महाराज अग्नि ज्वालाति दुखे न व्याकुलो निधनम गतः, निधन हो गया। वहीं खड्डा खोद कर आंगन में ही उसको दफना दिया और धन लेकर चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जो धन की लोभिनी स्त्रियां रहती है ना, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियाम नेव तो विश्वासम दुष्टानाम कारयेत बुधः। उनकी वाणी तो अमृत के समान होती है, परंतु हृदय छुरे के समान होता है। हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषितम। उधर गोकर्ण जी को तीर्थाटन करते हुए जब ये समाचार लगे, तो उन्होंने गया जी में जाकर अपने भाई का पिंडदान करवाया और लौटकर अपने घर को आए। घर को आकर देखा तो सब तरफ जाले वाले लगे हैं, गंदगी हो रही है। तो एक कोने को झाड़ कर साफ सफाई करके वहां रात्रि विश्राम किया। मध्य रात्रि के समय अचानक उन्हें एक भैंसा दिखाई दिया घर में। वो भैंसे को देख ही रहे थे, उसी समय वो मेंढा बन गया, बकरा। फिर वो अलग अलग रूप बदलने लगा और अंत में एक बालक का रूप बनाने लगा। फिर एक मानव का रूप बना लिया और खूब रोए, बोले कुछ नहीं, रोने लगा। गोकर्ण जी समझ गए कि ये कोई भयंकर प्रेत है। तुरंत जल हाथ में लिया, अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित जल उस प्रेत पर छोड़ दिया। जल पड़ते ही उस प्रेत की वाणी आ गई। गोकर्ण जी ने पूछा कस्तम, भैया तुम कौन हो? तो प्रेत बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीनीयनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूं और अपने कर्मों की वजह से मैंने अपना ब्रह्मत्व नष्ट किया है, और उसका परिणाम यह है कि आज मुझे भयंकर प्रेत बनना पड़ा। प्रार्थना की अपने भाई से, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामा सुमोचय, मेरी मुक्ति करो। तो श्री गोकर्ण जी ने कहा कि भैया तुम प्रेत कैसे बन गए? तुम्हारे लिए तो मैंने गया श्राद्ध किया था गया जी में जाकर, और कहते हैं जिसका गया जी में श्राद्ध हो जाता है वो फिर प्रेत योनि में नहीं पड़ता। धुंधकारी बोला गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। अरे आप एक श्राद्ध की बात करते हो, आप 100 श्राद्ध कर दो गया जी में भी, तो भी मेरी मुक्ति नहीं है। मैं तो नंबर 1 का प्रेत हूं। तो क्या किया जाए कि पंडित जी तो आप हो। धुंधकारी बोला भाई पंडिताई तो तुम करते हो, ज्ञानी भी तुम हो, ये तो आप ही बताओ क्या किया जाए।
गोकर्ण जी बोले भैया एक काम कर, अभी तो तू जा, मैं कुछ न कुछ तेरे लिए जरूर विचार करता हूं। सारी रात विचार किया, कुछ समझ में नहीं आया। प्रातःकाल विद्वानों को बुलाया, ज्योतिषियों को, लेकिन फिर भी कोई निर्णय नहीं निकला। तो फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत साक्षी, हे सूर्य भगवान, आप ही मेरी मुक्ति का साधन बताइए। तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी करी कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु, कि हे गोकर्ण जी, अपने भाई को मुक्त करने के लिए आप श्रीमद्भागवत सप्ताह कथा का आयोजन कीजिए। तो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को श्री गोकर्ण जी ने श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया। श्रोता विराजमान हो गए और वो जो धुंधकारी प्रेत था वो एक हरे बांस में आकर बैठ गया, पोले बांस में, और वायु रूप में ही वो कथा का श्रवण करने लगा। 7 दिन बाद जैसे जैसे एक दिन की कथा होती जाती, उसकी एक ग्रंथि चिटक जाती बांस की। एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विमोचनम, जैसे ही 7 दिन की कथा हुई, 7 ग्रंथियां, वो बांस पूरा फट गया और उसमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। बोले भागवत भगवान की। दिव्य रूप जरो जातस तुलसी दाम मंडित है। और इतना दिव्य रूप महाराज कहने क्या, बढ़िया सुंदर हाथ पैर, गले में तुलसी की माला, सुंदर सुंदर वस्त्र, प्रकट होते ही प्रणाम किया। प्रेत ने प्रशंसा की कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवती की कथा जिसने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। अरे प्रेत कहता है वो दिव्य पुरुष, ये जो हमारा शरीर है ना, इसका निर्माण कैसे होता है कि हम भोजन बनाते हैं, शाम को वो बुझ जाता है। आप रख दो सब्जी रोटी को बाहर, शाम तक तो वो खराब हो जाएगी। 2-4 दिन में तो उसमें फफूंद आ जाती है। और ऐसा भोजन करने से ये हमारा शरीर बना है। ऐसे बासी भोजन करने से जब ये शरीर बना है तो तदीय रस संपुष्टे काये काये का नाम नित्यता। तो ये शरीर कितने दिनों तक टिका रहेगा बताइए। आज हमें 3 चीजों पे अभिमान रहता है। पहला अभिमान तो शरीर पर, बलशाली हो। दूसरा अभिमान होता है धन पर, और तीसरा अभिमान होता है नाम पर। यही होता है। तो जो ये शरीर बना है ये तो बुसे भोजन का परिणाम है। ये कितने दिन तक नित्य रहेगा। धन है, आप कितना भी जोड़ लो, अंत में कोई साथ नहीं जाने वाला, केवल नाम नाम रहेगा। लेकिन नाम के पीछे आजकल कोई काम नहीं करता, या तो शरीर के लिए करेगा या धन के लिए। जो वो प्रेत है वो कहता है कि जैसे मच्छर का जन्म होता है और वो मर जाता है। मान लो मच्छर ने ज्यादा खून पी लिया, बिल्कुल मोटा हो जाएगा, और थोड़ा सा करते ही वो फट मर जाता है। तो उसका जन्म लेना और मरना किस काम आया बताइए? कोई काम नहीं आया। समुद्र में बुलबुला आता है और समुद्र में बुलबुला नष्ट हो जाता है, तो उससे समुद्र का पानी बढ़ता है घटता है बताइए? बुदबुदा इव तोयेसु मस्का इव जंतुसु जायन्ते मरणा एव कथा श्रवण वर्जिता। जो कथा श्रवण से वर्जित हैं, जो कथा नहीं सुनते, वो उस मच्छर के समान है या उस बुलबुले के समान है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। प्रणाम किया। इतनी देर में भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। पार्षदों ने उस प्रेत को कहा, दिव्य पुरुष को, भाई आपके लिए हम ये विमान लेकर आए हैं, इसमें चलिए। तो धुंधकारी ने अपने भाई को प्रणाम किया, विमान में सवार हुआ। उतने में ही गोकर्ण जी ने पार्षदों को पूछा, भाई रुको 1 मिनट भैया, अत्रेव भयवय संता, यहां तो इतने श्रोता हैं। अत्रेव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनितानि विमानानि। इनके लिए विमान क्यों नहीं लाए भैया? न तेषां युगपत् कुतः।
ये अकेले के लिए विमान क्यों लाए? तो पार्षदों ने कहा भैया ये है श्रवण भेद की वजह से। श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। सुना सबने, कथा तो सबने सुनी, परंतु मनन नहीं किया। हम कहते हैं हाँ साहब महाराज कथा तो बहुत बढ़िया बाज रहे हैं, पर कथा के रस को भी तो ग्रहण करें। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित है। ये जो श्रवण करने का भेद हो गया ना, कोई तो आनंद के लिए सुन रहा है, भाई चलो 3 घंटे 2 घंटे बैठा रहना है, ये बाहर बैठे रहेंगे तो यहाँ बैठे। एक तो ये भेद होता है। कोई टाइम पास करने के लिए सुनता है? कोई कह दिया महाराज ने कहा भाई 2 घंटे तो तुमको बैठने ही पड़ेंगे कथा में, ये तो मजबूरी हो गई, अब तो बैठना ही है। और कोई बैठता है आत्मज्ञान के लिए, तो जो आत्मज्ञान के लिए बैठेगा उसके लिए तो विमान आएगा ही आएगा। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित है। पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी महाराज, जिस प्रकार प्रमादेन हतम श्रुतम, यदि आप सुनने में कोताही करते हैं, जैसे मान लो आपस में बातें भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं, तो उस कथा का कोई लाभ नहीं। संदिग्धो ही हितो मंत्रो, यदि मंत्र पे संदेह होता है, कोई मंत्र गुरु महाराज ने दे दिया या किसी ब्राह्मण ने दे दिया और आपको शंका हो गई कि पता नहीं ये मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा, तो संदिग्धो भी हितो मंत्रो, वो मंत्र उस व्यक्ति का कल्याण नहीं कर सकता। व्यग्र चित्रो हतो जप है, आपने जप करने के लिए माला में हाथ दिया और आपका चित्त दुकान पे जा रहा है कि पता नहीं वो माल आया कि नहीं आया, उसका सौदा हुआ कि नहीं हुआ, और माला चल रही है, तो व्यग्र चित्तो हतो जप है, उस जप का भी कोई लाभ नहीं। हतम अश्रोत्रिय दानम, यदि कोई ब्राह्मण दुराचारी है, कपटी है, तो उसको दिया गया दान भी नहीं काम करेगा। और अनाचारम हतम कुलम, यदि आपका आचरण सही नहीं है तो आपका कुल भी नष्ट हो जाएगा। 4 चीजें बताई है। संदिग्धो भी हितो मंत्रो, यदि मंत्र पे शंका करते हैं तो मंत्र का फल नष्ट हो जाता है। व्यग्र चित्त से जप का फल नष्ट हो जाता है, और कदाचारी को दिया गया दान का पुण्य नष्ट हो जाता है, और अनाचार करने से, दुराचार करने से कुल नष्ट हो जाता है। पार्षद तो प्रणाम करके चले गए, परंतु जितने श्रोता थे वो सब उदास हो गए कि महाराज हम इतने श्रोता, विमान केवल एक ही आया, हमारा क्या होगा। तो गोकर्ण जी कहते हैं भैयाओं निराश मत हो, अगले महीने यानी कि श्रावण के महीने में, आषाढ़ में कथा हुई थी ना, 9वीं से पूर्णिमा, अब श्रावण के महीने में श्री गोकर्ण जी ने पुनः कथा का आयोजन किया। और महाराज जो ही कथा पूरी हुई त्यों ही क्या देखते हैं कि जितने श्रोता उतने विमान आ गए। जैसे भगवान राम जी जब अयोध्या में अपनी लीला पूरी करके भगवत धाम जा रहे थे तो सब अयोध्या वासियों के लिए विमान आए थे, उसी प्रकार आज गोकर्ण जी की कथा पूर्ण पर जितने श्रोता उतने विमान आ गए। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संयता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जो योनि योगियों के लिए भी दुर्लभ होती है वो आज सब कथा प्रेमियों को प्राप्त हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भगवान ने विचार किया कि एक गोकर्ण की कथा श्रवण करने से इतने श्रोता मुक्त हो गए तो कुछ न कुछ दक्षिणा तो गोकर्ण को भी देनी चाहिए। तो क्या दक्षिणा दें? गोकर्ण जी के लिए विमान भेज दें तो बराबर ही हो जाएगी। भाई यदि मान के चलो श्रोताओं के लिए विमान भेजा और अकेले गोकर्ण जी ने इतने श्रोताओं को मुक्त कर दिया, इनके लिए भी विमान भेज दिया, तो फिर ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो भगवान स्वयं आए और गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। ये है भगवान की दक्षिणा। ठाकुर जी कृपा करें, गोविंद देव जी तो किसी दिन जो दक्षिणा गोकर्ण जी को मिली वो हमें भी प्राप्त हो जाए। और भक्तवत्सल भगवान की जय।
अब श्री नारद जी प्रश्न करते हैं, महाराज आपने ये भी बता दिया भाई किस किस प्रकार के पापी तरते हैं। अब ये जो सप्ताह आप कथा कर रहे हैं, इसको करने की विधि क्या है, किस विधि से कथा का आयोजन किया जाए। तो श्री सनकादि ऋषि कहते हैं, पूरे अंतिम अध्याय में, एक अध्याय में सप्ताह विधि का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार कथा का आयोजन करना चाहिए। कि सबसे पहले सुंदर व्यासपीठ का निर्माण किया जाए और 5 ब्राह्मणों का वर्ण किया जाए। 5 ब्राह्मणों का वर्ण आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? कथा भंग निवृत्त, यजमान को पूर्ण फल मिले, इसलिए कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें। हमारे भी 5 ब्राह्मण है वर्ण, इसीलिए किए, ताकि कथा का पूर्ण फल प्राप्त। जब तक कथा चले तब तक वो मंत्र जाप चलता रहे। और महाराज व्यासपीठ भी बढ़िया बना ली, 5 ब्राह्मणों का वर्ण भी कर लिया। लेकिन कथा व्यास कैसा चुनना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। तो लिखा है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त हो, वैष्णव हो और शास्त्र को जानने वाला। देखो, कथा तो कोई भी बांध सकता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन यदि वो शास्त्र का ज्ञाता नहीं होगा तो क्या होगा कि शास्त्र में लिखा तो कुछ होगा और बोलेगा कुछ, वो तो मनमर्जी का ही बोलेगा। तो स्पष्ट है, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्र को जानने वाला हो। दृष्टांत कुशलो, दृष्टांत से कोई बात समझा सके। जैसे कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो दृष्टांत दे दे के समझाए। धीरो वक्ता, यानी धीर बुद्धि वाला हो, जल्दी आवेश में आके क्रोध नहीं करे। वक्ता कार्योति निष्प्रहा, ये गुण हो वही वक्ता होना चाहिए। भागवत जी तो अमृत के समान होता है। देखो, गाय का दूध अमृत होता है, और कोई गाय के दूध की बढ़िया खीर बनाए, मावा वावा डाल के, केसर वेसर पिस्ता काजू बादाम किशमिश, खीर बना दे जंगल में, और बोले बर्तन नहीं है। तो वहीं एक खोपड़ी है, मुर्दे की खोपड़ी, उसको बढ़िया माज मूज के राख से, बढ़िया गंगा जल से धो के महाराज इसमें डाल दो, तो क्या वो खोपड़ी पवित्र हो जाएगी? नहीं। गाय का दूध तो अमृत है, परंतु उसके लिए पात्र भी अच्छा होना चाहिए। उसी प्रकार भागवत जी इतना पवित्र ग्रंथ है, तो वक्ता को भी उसी शैली में बोलना चाहिए। बोलो भागवत भगवान की। जो भी व्यासपीठ पर विराजमान हो, उसमें सुखदेव जी का ही दर्शन करना चाहिए। उसमें कोई पंडित जी, शास्त्री जी, आचार्य जी के दर्शन नहीं करने चाहिए। क्या होगा? सुखदेव जी के दर्शन करेंगे तो सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद अज्ञान विनाशय। यदि आप व्यास में श्री सुखदेव जी का दर्शन करेंगे तो ही आपके मन का अंधकार मिट पाएगा, अन्यथा नहीं मिट पाएगा। यजमान विरक्त हो, सन्यासी हो तो गीता पाठ करना चाहिए। और यदि गृहस्थ हो, जैसे आप हो, तो अंतिम दिवस कथा पूर्णाहुति पे हवन करना चाहिए। पूर्णाहुति पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और महाराज भोजन में भी पायस, खीर का भोजन कराना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, तो पोथी में लिखा है महाराज, कहीं लगे भाई महाराज को खीर खानी है। और कथा के अंत में खूब कीर्तन करना चाहिए। जो ही कथा का विश्राम हो, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन का नाम आते ही महाराज, जो सनकादि जी कथा हो रही थी, तो नारद जी ने वीणा संभाल ली, प्रहलाद जी प्रकट हो गए। प्रहलाद जी महाराज जय घोष करने लगे, उद्धव जी ने झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद जी वीणा बजाने लगे, अर्जुन प्रकट हो गए, राप लापने लगे, सुखदेव जी नृत्य करने लगे। पूरी कथा में कीर्तन होने लगा। और इसी कीर्तन के साथ आज की कथा का यहीं विश्राम। कल मूल में प्रवेश करेंगे। आज केवल महात्म्य हमने वर्णन किया कि भागवत जी सुनने से क्या लाभ मिलता है। महात्म्य आवश्यक भी है, क्योंकि बिना महात्म्य हुए कथा पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए महात्म्य है। और भागवत जी का
प्रथम श्लोक हम मूर्त कर देते हैं, भाई अंदर प्रवेश कर दिए भागवत जी में। प्रथम मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक श्री व्यास जी ने रचना की है ब्रह्म सूत्र से। जन्माद्यस्य यतः जन्माद्यस्य यतोन्नवादितरतश्चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोले भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। आइए प्रेम से कीर्तन करते हैं, कीर्तन के बाद आरती करें। हाजी महाराज सब गाइए कीर्तन प्रेम से। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण